नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौके समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड था इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला और क्या कन्हैया कुमार ने कैसे चंदे और धंधे पर केंद्र सरकार को घेरा, मोदी और अडानी को दोनों को एक बताया और साथ ही साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस अन्याय के खिलाफ लड़ रही है वो आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि तानाशाही के आगे ना झुके हैं और ना झुकेंगे। IT ट्रिब्यूनल से राहत के बाद बोले राहुल गांधी, डरो मत मोदी जी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारतीय किसान यूनियन ने सिसौली में बुलाई पंचायत, 5 राज्यों के पदाधिकारी लेंगे भाग, दिल्ली कूच पर होगा फैसला। खबर में आगे जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, NCSC ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि लाल जीप पर स्टीयरिंग संभाले तेजस्वी यादव और बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी। नीतीश और मोदी की धड़कन बढ़ाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, अपने भाषण के बाद जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हुए तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी की गाड़ी की स्टीयरिंग संभालते नजर इस तस्वीर में आ रहे हैं, जिससे बड़ा राजनीतिक संदेश निकल के जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जबरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश में आएगा बड़ा परिवर्तन और बदलेगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि क्या चुनावी बॉन्ड जो है वो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला था, क्योंकि आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपए चुनावी पार्टियों को मिला, जिसमें से 57% सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गया है। और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस पूरे चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इसको रद्द कर दिया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो इस डाटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें कि किस पार्टी को पिछले 5 साल में कितनी फंडिंग किस कंपनी से मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वो डोनेशन जो है वो पब्लिक होगा तो कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन क्या ऐसा सरकार होने देगी? क्या वाकई में उसका खुलासा हो पाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार इन सभी यात्राओं में राहुल गांधी और उनके समर्थक ये कहते आए हैं कि ये हम दो और हमारी दो की सरकार है। और अब कन्हैया कुमार ने चंदे के धंधे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि मोदी और अडानी दोनों एक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी और यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई और ये इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम का है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया है। जब ये बॉन्ड आया था तब राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और कहा था कि ये देश में चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तो देश का धंधा उनके हाथ में सौंप देना है। मोदी और अडानी दोनों एक ही हैं। अडानी का काम है आर्थिक फ्रंट पर लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट से देश को गुमराह करना। जब कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाया कि चंदा दाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया था। आज जब किसान MSP की मांग कर रहे हैं तो उसको अहमियत नहीं दी जा रही है। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने वादा किया था कि हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे। PM ने यह कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उसी तरह वन नेशन वन MSP होगा। और इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को MSP का लाभ नहीं मिलता है। और स्थिति यह है कि बिहार के साहूकार आते हैं और धान खरीदकर छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में बेचते हैं क्योंकि वहां MSP है। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया। ये सरकार मनमानी कर रही है, सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और इस देश में ये केंद्र सरकार विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में भी विपक्ष का गला घोटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अपने पुराने अंदाज में फिर से भाजपा की धज्जियां उड़ाते नजर आए कन्हैया
कुमार और सीधा सीधा कहा कि मोदी और अदानी दोनों एक हैं और मोदी कहते हैं तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ये एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है और बेहद काबिल तारीफ फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय किसान यूनियन ने सिसौली में बुलाई पंचायत और 5 राज्यों के पदाधिकारी लेंगे भाग, दिल्ली कूच पर होगा फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब में जोर पकड़ रहे किसान आंदोलन का असर अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम दिखा है। दिल्ली कूच पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चा के पिछले आंदोलन में अगुवाई कर चुकी भारतीय किसान यूनियन ने रुख तय करने के लिए शनिवार को सिसौली में पंचायत बुलाई है। 5 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा कर राजनीति तय की जाएगी। आंदोलन के हरियाणा पहुंचते ही पश्चिम यूपी के किसान भी बॉर्डर पर डट सकते हैं। पिछली बार 3 कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा संभाला था और 26 जनवरी के बाद बिखरते किसान आंदोलन को संजीवनी भी गाजीपुर बॉर्डर से ही मिली थी और 28 जनवरी की रात भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में दोबारा चांद डाल दी थी और इस बार पंजाब के किसानों ने फिर से दिल्ली का रुख किया है। दोस्तों किसानों की मांग अभी भी वही है और किसान अपनी मांगों के साथ फिर से दिल्ली को घेर चुके हैं और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन जिसने अभी तक इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई थी उसने भी पंचायत बुला ली है और इसमें दिल्ली कूच करना है कि नहीं इसको लेकर बड़ा फैसला भारतीय किसान यूनियन ले सकता है और अगर भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया तो गाजीपुर भी सिंधु बॉर्डर की स्थिति में आ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, एनसीएससी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूची आयोग जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद सक्रिय है और संदेश खली की यात्रा के 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति भवन को एनसीएससी की पूर्ण पीठ ने रिपोर्ट भेज दी है जिसमें हर कदम पर बंगाल पुलिस प्रशासन द्वारा असहयोग से लेकर जांच में लापरवाही समेत कई और आरोप लगाकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि संदेश खली मामले में अनुसूचित जाति की महिलाओं और लोगों पर अत्याचार का आरोप तृणमूल नेता उत्तम सरदार और तृणमूल नेता शिव प्रसाद हजारा उर्फ शिबू पर लगा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाल जीप पर स्टीयरिंग संभाले दिखे तेजस्वी यादव, बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी, नीतीश मोदी की धड़कन बढ़ाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये तस्वीर। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुक्रवार को सुबह सासाराम से शुरू हुई और बिहार में दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। सासाराम में रोड शो करने के बाद न्याय यात्रा रोहतास से कैमूर पहुंचेगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रोहतास से कैमूर के बीच NH2 पर महागठबंधन के कार्यकर्ता जगह जगह पर एकत्रित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों नेताओं के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव NH2 होते दुर्गावती प्रखंड के धनेक्षा तक रोड शो करेंगे। धनेक्षा इंटर स्टेट स्कूल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ आया था और फ्लोर टेस्ट बिहार में हुआ था तो उसमें जबरदस्त भाषण देके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था तेजस्वी यादव ने और जो भाषण उन्होंने दिया था उसके बाद नीतीश कुमार और मोदी दोनों की धड़कनें बढ़ गई थी और अब ये दूसरी तस्वीर बिहार से आ रही है जहां पर ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली उसके बाद इससे बड़ा राजनीतिक संदेश गया और ये पता चला कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से मोदी और नीतीश दोनों की धड़कनें बढ़ सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा था कि कमजोर हो जाएगा और जो इंडिया गठबंधन जिसकी नींव बिहार में रखी गई थी वो और मजबूत होते नजर आ रहा है और जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में गुजर रही है वैसे वैसे यहाँ पर इंडिया गठबंधन को और लगातार मजबूती मिलती चली जा रही है और अब तेजस्वी यादव ने भी इसमें शामिल होकर यहाँ पर बड़ा संदेश दे दिया है। और दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के पलटी मारने पर लालू यादव का बड़ा बयान, बोले नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। जहां दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब वो दोबारा आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है। राहुल गांधी में
कोई कमी थोड़ी है। वहीं पत्रकारों ने जब ये पूछा कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी में कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। 15 फरवरी को लालू यादव और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ था और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नमस्कार किया था। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर नई सरकार बनाई है और इससे पहले बिहार में 2020 में भी दोनों दलों ने साथ आकर सरकारें बनाई थी। यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने भारतीय कूटनीति को नए शिखर पर पहुंचा दिया। सुशील मोदी नीतीश कुमार की गठबंधन से अलग होने के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच लंबे समय तक शहमात का खेल देखने को मिला और वहीं अब लालू यादव के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वास्तव में अभी खेला होना बाकी है। राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर से आरजेडी और जेडीयू साथ में आ सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पलटी मार तो ली और फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के जबरदस्त भाषण ने आरजेडी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए भाजपा की तरफ से दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और अब भाजपा यहां पर मुख्यमंत्री के पद का भी दावा कर सकती है और जिससे नीतीश कुमार दबाव महसूस कर सकते हैं। और इसी बीच लालू यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए यह बयान दिया है कि दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस दरवाजे से दोबारा नीतीश कुमार की पलटी मार के एंट्री होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में एक बार फिर स्थिति हुई खराब। एसपी और डीएम ऑफिस पर भीड़ ने बोला धावा, 2 की मौत, 42 से अधिक घायल। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के चुराचांदपुर में स्थिति एक बार फिर से खराब हो रही है। बीते दिन यानी देर शाम गुरुवार एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। गुरुवार को चुराचांदपुर में तकरीबन 400 लोगों ने एसपी और डीसी ऑफिस पर धावा बोल दिया और इन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग की गई। हिंसा भड़कने के बाद जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चुराचांदपुर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने संबंधी आदेश पर संयुक्त सचिव मयंक बाम वीटो सिंह ने कहा कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का उपयोग जनता की भावनाएं भड़काने के लिए कर सकते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन की हानि, सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में व्यापक गड़बड़ी के आसन्न खतरे को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि इस हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी ये आखिरी इलेक्शन करवाएंगे, इसके बाद संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के औरंगाबाद में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर यह कहते हुए हमला किया कि आगामी लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने बीजेपी नीति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाही का पक्षधर करार दिया और कहा कि ऐसा ही सरकार आज कर रही है। केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आखिरी चुनाव कराएंगे और इसके बाद संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये लोग संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को। ये लोग सिर्फ इस देश में हुक्मशाही चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं और वो डिक्टेटरशिप मोदी जी आज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको चाहिए कि हम मजबूत बनकर उनका मुकाबला करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दावे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो पूर्व केंद्र मंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्या कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। गठबंधन छोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोबारा कहा कि अब वो एनडीए गठबंधन में वापस आ गए हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि उनके लिए आरजेडी के दरवाजे अभी भी स्थायी रूप से बंद नहीं हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले देश में पूंजीपतियों की सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भाजपा की नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है और ग्रामीण बाजार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साप्ताहिक पैठ लगाने वालों को तंग किया जा रहा है और सरकार
सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन ने सिसौली में शनिवार को अपनी पंचायत बुलाई और संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है और उन्हें अपने फैसले से भी अवगत कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी लामबंद, राजधानी सहित प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम व अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और कर्मचारियों ने जयपुर सहित प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैमूर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर बरसे जयराम रमेश, इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर देश को लूटने का आरोप लगाया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कैमूर के मोहनियों में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने दावा किया कि इस बार केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोहनिया पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 हफ्ता बाद उत्तर प्रदेश में बिगड़ेगा भाजपा का जायका, आप इंडिया गठबंधन को कमजोर मत मानिए, ये दावा सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद से करीबी रिश्ता रखने वाले कांग्रेस के रणनीतिकार का कहना है। सूत्र का कहना है कि जिन दलों से ठोस राजनीतिक तालमेल संभव है उनसे इसे लेकर चर्चा चल रही है और उत्तर प्रदेश में चर्चा अंतिम दौर पर है और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इसके मूर्त रूप लेने की संभावना है। बसपा से बातचीत के बारे में पूछने पर वरिष्ठ नेता का कहना है कि हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते, केवल इतना कह सकते हैं कि सब ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में 2024 में भाजपा का जायका बिगड़ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, आपने मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा देखा है क्या? जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपने मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा देखा है? आप सबने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, क्या आपको उसमें गरीब किसान मजदूर दिखा? क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान के सभी अमीर लोग थे, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोदी मीडिया पर भी सवाल उठा दिया है एक तरीके से राहुल गांधी ने और कहा है कि उनके चैनलों पर आपको देश के करोड़पति मिलेंगे, लेकिन गरीब जो भूखे मर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, वो आपको वहां पर नहीं दिखेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा में फिर विश्वास मत लाएं, सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रस्ताव पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट पर कहा कि विधानसभा में आज मैं विश्वास मत रखूंगा। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ विपक्ष ने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा है। अचानक केजरीवाल के इस पोस्ट से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। बता दें, इससे पहले विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत रखा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और सदन की कार्रवाई आज होगी और इसके लिए प्रस्ताव रखा जा चुका है और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था और आज सदन में इसकी सुनवाई होगी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देख सकते हैं कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और झूठे मामले दर्ज करने अन्य राज्यों में सरकारें गिराई जा रही हैं। दिल्ली में वो शराब नीति मामले के बहाने आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करने का बहाना खोज रहे हैं। वो दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत सकते। लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारा कोई भी विधायक नहीं टूटा है और वो सभी बरकरार हैं, मैं एक विश्वास प्रस्ताव पेश करता हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में एमपी में व्यापक प्रदर्शन, किसान नेता बोले जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। शंभू बॉर्डर पर फिर हंगामा देखने को मिला। इधर मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना समेत कई जगहों पर किसानों ने आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देर रात जेल से रिहा हुए कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया, कहा हमारे संघर्ष के आगे झुक गई सरकार। जी हाँ दोस्तों, रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के बाद 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में विक्रांत भूरिया को बंद रखा गया था और अब देर रात उनको रिहा किया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे संघर्षों के आगे मोदी सरकार झुक गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी रायबरेली से बनी कांग्रेस उम्मीदवार, कौन होंगी बीजेपी की स्मृति ईरानी, आ गई है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है और कई दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे और अब आपको बता दें कि ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है और अब नजर यह है कि उनके खिलाफ भाजपा की तरफ से कौन रायबरेली से चुनाव लड़ेगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन में अमीर लोग दिखे लेकिन गरीब नहीं दिखे। बिहार के मोहनिया में केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी और गोदी मीडिया को भी जमकर घेरा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में, बैंक खाते सीज होने पर खड़गे का सड़क पर उतरने का ऐलान। जी दोस्तों, खड़गे ने लिखा कि ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। भाजपा ने असंवैधानिक पैसा इकट्ठा किया है और भाजपा चुनाव में उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो पैसा हमने लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया है उसे सीज कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में तेजस्वी नीतीश कुमार से लेकर पीएम मोदी पर भी वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश ये यात्रा आ रही है और इस बीच सासाराम में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का साथ मिले, मंच पर पहुंचे और 10 मिनट जोरदार भाषण दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार सभी को बारी बारी से सुनाया और अपने भाषणों में तेजस्वी यादव ने जनता से सवाल पूछ लिया कि आप तो जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं। इस पर जनता ने कहा पलटू राम। वहीं पीएम मोदी को झूठ की फैक्ट्री बताकर तेजस्वी यादव ने बताया और कहा कि गीदड़ भफकी से लालू और लालू का बेटा नहीं डरता। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।